नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम में या ग्रुप डी, मतलब कि अगर हम बोलें कि रेलवे के एग्जाम में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से ये जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाते हैं। अब क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, किसी में सब मिला कर दे देगा, किसी में कोई ये दो चीज़ पूछ लेगा, किसी में केवल मीन पूछ लेगा, किसी में केवल मीडियन पूछ लेगा, किसी में स्टैंडर्ड डेविएशन केवल पूछ लेगा। तो इसको हम आज देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, छोटे से कम कम समय में हो जाएगा। बस इसको करना कैसा है ये आपको ध्यान में रखना है। 2 4 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे जो है, ये क्वेश्चन मिल ही जाता है एग्जाम में। आप पेपर उठा के देखिएगा, जैसे पिछले ईयर का, तो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सभी लोग पढ़ के क्या जाते हैं, परसेंटेज हो गया, CISI पढ़ लेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, अलजेब्रा पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, लेकिन ये सब लोगों के ध्यान में आता नहीं और छोड़ देते हैं। और इसे 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब चीजें हैं जो कि आपको गेन करने में मदद करती है, आगे बढ़ने में। हाँ, आप लोगों से जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम जो भी चैनल विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी चीजें मैं अपडेट करूंगा इसमें, ये डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉड। मॉड होता क्या है? तो मॉड क्या है? कोई भी अनग्रुप डाटा। देखिए, एक तो ग्रुप डाटा हो गया, 1 2 2 दे दिया, ये सब ग्रुप डाटा में हो गया। 1 2 6। अनग्रुप डाटा मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई एक ग्रुप में नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। ये हो गया अनग्रुप डाटा। तो आते हैं यहाँ पर मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड फार्मूला, जैसे इसी को देखा जाए, अनग्रुप डाटा, द वैल्यू आर अ नंबर डेट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको किसी भी डाटा सेट में, इसी को बोल देते हैं उसका मॉड। ठीक है। फॉर डाटा विदाउट एनी रिपीटेटिंग वैल्यू, ऑल डाटा वैल्यू आर कंसिडर्ड एज मॉड। मतलब कि अगर सपोज डाटा आपका दिया हुआ है, डाटा क्या, 1 2 3 2 1 3 2 3 1, ठीक, 4 5 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है कि 1 एक बार है, 2 बार है, उसके बाद फिर बस 2 बार यहाँ पर 1 मिल रहा है। 2 क्या है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 क्या है, 1 बार। 2 जो है 3 बार, 3 टाइम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे 3, 1 2 3, 3 हो गया 3 टाइम, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम। तो इसमें आपको करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या है कि इसका मॉड क्या है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसी को हम कह रहे हैं क्या, मॉड। तो यहाँ पर से आप मॉड 3 बोलिएगा कि 2 बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर विदाउट एनी रिपीटिंग वैल्यू, ऑल डाटा वैल्यू आर कंसिडर टू बी मॉड। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम इसमें से कुछ चीज हटा दें, जैसे कि 1 2 3 मैंने रखा, 2 हटा दिया, 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 3 4, अब 4 5 6। तो इसमें से अगर बोला जाए आपसे कि इसकी मॉड क्या होगा, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब कोई डाटा रिपीट नहीं हुआ है। तो मतलब कि जितने भी डाटा वैल्यू है सभी इसमें मॉड होंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पर अगर हम रख दे, क्या, 2 रख दे, 4 रख दे, फिर 2 रख दे, फिर 3 रख दे, तो यहाँ पर से आपको पूछा जाए कि मॉड क्या होगा, तब बोलिएगा सर 2 एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 2 दिख रहा है, 3 जो है 2 ही बार दिख रहा है, बाकी सभी नंबर केवल 1 बार दिख रहे थे। सबसे ज्यादा बार कौन दिखा, 2। तो यहाँ से 2 आप कहेंगे कि 2 हो गया इसका मॉड। हम इसको क्वेश्चन से करेंगे तो अच्छा से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको मॉड समझ में आ गया, मतलब कि मोस्ट रिपीटेड डेटा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यूजिंग द मीन मॉड मीडियन फार्मूला। कौन कौन सा, मीड मॉड मीडियन फार्मूला, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा। तो इसका डेटा का मॉड क्या हो जाएगा, 14 एक बार क्यों लाया है, 16 एक यहाँ पर गया, फिर एक यहाँ पर, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
यानी कि 4 टाइम 16 हो गया, 17 केवल एक टाइम है, 18 केवल एक टाइम है। मतलब अगर आपसे हम पूछते हैं कि इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली बोल दीजिएगा सर सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 16। 16 की फ्रिक्वेंसी 4, मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, 4 बार आ रही है, यानी कि यही हो जाएगा इसका मॉड। तो समझ में आ गया होगा। बस यही सब चीज़ एग्जाम में ध्यान देना रहता है। अगर नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है। ठीक, मीन फार्मूला, मीन मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक, क्लास में कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, और सभी का नंबर 60-60 है, तो एवरेज नंबर कितना होगा, तब बोलिएगा सर 60 होगा, यही बोलिएगा। अगर यही बोल दे कि उसमें से 3 लोगों का 20 है, 4 लोगों का 30 है, और बाकी कितने बचे, 3, उन लोगों का 40 है, तो उसका एवरेज क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 20 वाला कितना है, 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद फिर 30 वाला कितना है, 4 है, उसके बाद फिर क्या बोले कि 40 वाला कितना है, तो 3 है, सबका मल्टीप्लाई किए, कितना कितना आया, 60 हो गया, 120 हो गया, और फिर 120 हो गया। इसका हम ऐड करेंगे, 0, 10 जीरो हाथ में लगा, 1 2 1 3, और उसको ऐड करके हम नंबर, कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है, 10, 10 से हम डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया, 30, यानी कि एवरेज जो है 30। तो मीन मतलब क्या होता है, वही एवरेज ही निकालना होता है इसमें। मतलब सम ऑफ द एब्रिविएशन ऑब्जर्वेशन, सॉरी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर हैं उस सभी का सम कर दो, और जितने नंबर की संख्या है उससे डिवाइड कर दो। तो मीन फार्मूला फॉर ऑन ग्रुप डाटा इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का सम divided by the total number of observation. This will be helpful solving the majority of the topic related to the arithmetic means. तो मीन मीन्स नथिंग बट क्या हो गया, एवरेज। ठीक, तो बस एवरेज आपको निकालने आता ही होगा अच्छी तरह से, तो ये हो गया कंप्लीट। इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल दे देख लें। यूजिंग द मीन डेटा, मीन मीडियन मोड फार्मूला, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यूजिंग मीन फार्मूला, मीन निकालना है। तो आपसे अगर पूछा जाए, पहले बात तो ये बताइए कि 5 नेचुरल नंबर, पहला 5 क्या बोला है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको तो पता ही होगा नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं। -2 -3 नेचुरल नंबर में, जो नेचुरली जो आप काउंट करते हैं वो हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। अब काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं इसको, 1 2 3 4। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि आप थोड़ा काउंट करके बताइए कि आपके आगे, आप लाइन में खड़े हैं, आपके आगे कितने लड़के हैं, तब 1 2 से काउंट कीजिएगा ना, कि 0 लेके काउंट कीजिएगा, नहीं ना, 1 से काउंट कीजिएगा। ये आपसे पूछ लिया, बोल दिया जाए कि बताओ भाई पेड़ में कितने आम लटके हुए हैं, तो अब 1 2 3 4 करके काउंट कीजिएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं इसको। 0 जब इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा होल नंबर। ठीक, और बाकी देखिए इंटीजर वगैरह ये सब ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल में, आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए चलिए देखिए, नेचुरल नंबर फर्स्ट n 5 नेचुरल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर बोला जाए तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4, ऐसे आप चलते चलिएगा कहाँ तक, n तक। यही फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला जाए तो 1 2 3 4 5, आप यही बोलिएगा। ठीक, अब हमारा मीन मतलब क्या होता है, मीन इज नथिंग बट द एवरेज, यानी कि हम इसका सबका सम करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 2 5 5 10 10 5 15, 15 हो गया। डिवाइड बाय टोटल कितना नंबर है, तो 5 है, यानी कि 15 डिवाइड बाय 3, सॉरी 15 डिवाइड बाय 5 = 3। ये जो है इसका क्या हो गया, तो मीन हो गया। समझ में आ गया होगा, मीन मतलब क्या, एवरेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी पूछ लिया क्या, अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, तीनों का मतलब वही होता है। द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर, कितना कितना स्कोर मिला है, 82 प्लस। हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो हम क्यों इतना करेंगे, बस हम सीधे पढ़े और क्या कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 60 + 62 + 63 + 78 + 75 + 86 + 75 + 91, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद क्या है, निकालने के लिए टोटल नंबर, कितने नंबर है इसमें,
मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 उधर हो गया, 6 7 8 9 10, मतलब कि डिवाइड बाय आपको कितना करना है इसमें, 10, 10 डिजिट से डिवाइड करना है। तो जो भी आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, मीन। इसको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक, इसको बाकी आप कैलकुलेट कीजिए, अगर समस्या हो तो बताइए। ठीक है, आगे अब चलिए मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या है, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, वी नीड टू अरेंज द डाटा देयर इन, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि अगर आपको दिया हुआ है 2 3 1 5 7 6 8, तो इसको पहले आप क्या कीजिएगा, या तो असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए या तो डिसेंडिंग में। अगर असेंडिंग में करते हैं तो क्या था, 1 2 3, 4 नहीं है, 5 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आगे क्या बोल रहा है, नाउ आफ्टर अरेंजिंग द डाटा गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, इफ नंबर इज ऑड, अगर नंबर ऑड रहा तो हमारा नंबर ज्यादा 7, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मीन जो होगा n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म या वही नंबर का आइटम, यानी कि हमारा 7 जो है, 7 है ऑड नंबर, तो 7+1 किए कितना हो गया ऑड, उसका डिवाइड बाय 2 किए यानी कि हो गया कितना, ये 4, यानी कि फोर्थ आइटम जो इसमें है, किसमें, इसमें फोर्थ आइटम 1 2 3 4, फोर्थ आइटम में कौन सा है, 5, तो ये है इसका मीडियन। कब, जब ये ऑड हो। लेकिन अगर जब यही इवन हो जाए, मतलब कि 6 7, यहाँ पर एक 9 भी लिख लिया, ठीक, इवन के लिए, तो नंबर ऑफ डेटा कितना हो जाएगा, अच्छा इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कितना आया, फिर इसको कीजिएगा तो 9 यहाँ पर लिख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है इसमें, या 8 आइटम है ऐसे बोलिए। तो दिया हुआ है अगर इवन नंबर है यानी कि 8 हो गया, फाइंड 2 मिडल टर्म, अब इसका दो बीच का मिडिल निकालिए, 8, 3 इधर काट दिए, 3 इधर काट दिए, बचा कितना, 2, ये 5 और 6। ठीक, उन दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे, मतलब क्या होता है, उन दोनों के सम का हाफ। तो इसको हम क्या कर देंगे, 5+6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 11, ये 5.5, ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच वाला टर्म ही होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है, नंबर इवन फाइंड द टू मिडल टर्म विच आर n डिवाइडेड बाई सेकेंड, n डिवाइडेड बाई 2 एंड n डिवाइडेड बाई 2+1, यानी कि यहाँ पर एक तो हो गया हमारा n डिवाइडेड बाई 2, n 8 है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जा गया कितना, 4, और यहाँ पर ये तो 4 है प्लस ये एक 5, तो यहाँ पर टोटल आ गया कितना, 5। फाइंड द मीन ऑफ दिस टू मिडल टर्म, इन दोनों बीच मिडल जो मिडल टर्म है इसका मीन ज्ञात कर लेंगे। मीन ने हम लोगों ने लिखा था क्या था, नथिंग बट एवरेज, और कुछ नहीं, मीन क्या है, एक एवरेज है। तो इन दोनों का एवरेज निकालिए, 5 6 11, उसका आधा करके कितना हुआ, 5/2। ठीक, चलिए इसका हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। द एज ऑफ द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर हैव बीन लिस्टेड बिलो, ये सभी क्या है, एजेस दिए हुए हैं। यूजिंग द मीन मीडियन मॉड फॉर्मूला कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन निकालना है। मीडियन क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिएगा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें, 29, हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 29 से बड़ा कौन सा है, 33, 33 से बड़ा कौन सा है, कौन सा होगा 33 से बड़ा, 37, उसके बाद 38, 38 होगा, 38 के बाद 37, 38 के बाद 39 40 41, तो यहाँ पर हो गया 40 41, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 42, 42। अब तो आप मिला लीजिए कि सभी नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस सब हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसके बीच का टर्म, पहले हमने कितना नंबर क्या काउंट किया, 7, तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर है, जब ऑड है तो n डिवाइडेड बाई 2 नंबर ही, n डिवाइडेड बाई सेकेंड, n डिवाइडेड बाई 2 आइटम ही इसका मॉड हो जाएगा, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं होगा,
n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपको बीच का नंबर निकालना है इसमें से। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच का कितना था 38। ये कितना होता है 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ आइटम जो है वही इसका हो गया क्या, तो मीडियन। लेकिन अगर यहीं पर 43 और 2 के बाद 43 भी होता तो नंबर कितने नंबर हो जाते, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ये, कितने हो जाते 8। अब 8 क्या है, एक इवन है, तो आपको बीच बीच में अगर डिवाइड करना चाहें तो नहीं होगा ना, इसको आप ऐसे डायरेक्ट बीच का निकाल लीजिए, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तब किसका निकालिएगा, तो सबसे किनारे का आप तीन तीन दोनों का पहले छोड़ दीजिए, तीन तीन किनारे कर लीजिए, बचा कितना 2, इधर का 3 इधर का 3 निकाल दिए, बचा कितना ये 2, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, 38 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 19 और 20, यानी कि कितना हो जाएगा 39, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा दूसरे में जो ये दोनों नंबर रहता है ना, तो उन दोनों के बीच का नंबर ही आंसर में आ जाता है इवन में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए एक और फार्मूला आप देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस फार्मूला को बस केवल नोट करके रख लीजिए और आगे देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन 100। अब यहाँ से अगर आपको बोल दे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तब क्या बोलिएगा, मीन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिवीजन में कितना हो जाएगा 100, यानी कि एक तरफ से परसेंटेज आएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, इसके हम क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर इसको करेंगे। इससे क्वेश्चन जो है मोस्टली स्टेज सेकंड में पूछा जाता है, स्टेज 1 में इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है, कभी किसी किसी पेपर में पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछता नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, उसको हम देख लेते हैं। तो इधर देखते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या है, मॉड मीडियन एंड मीन। तो यहाँ पर से मॉड मीडियन और मीन के बीच में अगर रिलेशन पूछ ले, कभी कभी क्या होता है मॉड दे देता है, सपोज मॉड दे दिया 2, मीडियन दे दिया 5 और मीन निकालने के लिए बोल दिया, करा मीन ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या है होता है करने की नहीं, अब यहाँ फार्मूला से राइट पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हम देखिए मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको क्या है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करता है। और इससे जब क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो आप पहले तो दिमाग में ये सोच रहिएगा यार 3 में मीडियन था या 3 में मीन था 3 के साथ। ठीक, तो एक बात हम बता देते रहे, 3 के साथ मीडियन सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा है, इसमें कौन सा लेटर लग रहा है, वर्ड। आपको मीडियन ही दिख रहा है, मीडियन कितना है 2 2 4 2 6 लेटर का है, बाकी मीन 4 लेटर का है और मॉड जो है 1 लेटर का है, तीनों एम 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 है, ये भी कंफ्यूजन की बात है। तो 3 के साथ मीडियन हो गया, 2 के साथ मीन हो गया, और मॉड, मॉड क्या होता है सबसे बार जो रिपीट किया सबसे ज्यादा बार, वही हो गया मॉड। मीडियन आपने देख लिया और मॉड भी देख लिया, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है अब। अच्छा यहां से अगर अब इसको करें तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, या हम ये कहें कि मीडियन इक्वल टू, पूछ ले मीडियन क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप बना सकते हैं क्या कि मॉड प्लस 2 मीन डिवाइड बाई 3, अब ये भी कर सकते हैं। तो मीडियन क्या हो गया, मॉड प्लस 2 मीन डिवाइड बाई 3। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन इससे डायरेक्ट, ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। तो मेन क्या है कि मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन, बस आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर, क्या क्या है 3 6 9 7 4 6 7 0 7। फाइंड मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कीजिए, क्या कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो असेंडिंग में अगर करना है तो सबसे पहले आ जाएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 2 कहीं दिख 1 कहीं दिख रहा है नहीं, 2 कहीं दिख रहा है नहीं, 3 एक 3 है, कितना 3 है तो 1 3 है। ठीक, उसके बाद 3 के बाद 4 दिख रहा है, यस 4, 5 दिख रहा है, 4 कितने टाइम टाइम आया हुआ है, 4 की फ्रिक्वेंसी एक ही है। उसके बाद 5 नहीं दिख रहा है, 6 की फ्रिक्वेंसी कितना है, एक इधर है 6, एक इधर है, तो 6 फिर 6 कर लीजिएगा। उसके बाद फिर
7। 7 की फ्रीक्वेंसी कितना है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, दो बार और 7 लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, हो गया, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। तो असेंडिंग ऑर्डर में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, टोटल 8 टर्म है। तो 8 टर्म है, तो अगर आपसे हम बोले तो आप क्या कीजिएगा, इसका मीडियन निकालने के लिए बीच का जो दो टर्म है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कीजिएगा, और जब ऐड करके डिवाइड कीजिएगा तो आएगा इसका क्या, 6। 6 + 6 = 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 ही आ रहा है। यानी कि इसका जो मीडियन है ये हो गया मीडियन, ठीक। अब अगर आपसे यही पूछ ले मीन, तो मीन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप सबको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। 0 + 3 + 4 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7। अब इसको ऐसे ना ऐड करना चाहे तो ऐसे ऐड कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, तो 8, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी 3 3 6 3, अरे यार एक मिनट कुछ छूट रहा है, इसमें 9 टर्म है। इसको कैसे किया मैंने, 0 3 4, 0 के बाद 2 नहीं 3, 4 5 नहीं 6, 6 का 1 टर्म 2 टर्म, दो टाइम में 6 7, अच्छा 9 इसमें छूट गया यार, 9। अब तो इसका मीन निकालना बहुत, मीडियन जो है बहुत आसान हो गया। क्या, 4 इधर कीजिए 4 इधर के, टोटल 9 है ना। तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5, यानी कि 4 को छोड़कर पांचवा जो है 6। अच्छा इसका मीडियन 6 होगा, ऐसे भी 6 आएगा, ये नहीं लगेगा इसमें, ठीक। और मीन जो है, मीन कितने हो गए, तो यहाँ तो पहले आप डिवाइड कीजिए कितने से, सर 9 से, ठीक। 3 4 6 दूनी 12, 12 6 12 7 19, 19 7 26, 26 33, 19 7 26, 26 33 33 40, 40 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि एक बार कैलकुलेट सन थोड़ा सा चेक, 40 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 चौके 36 डिवाइडेड बाई 4, फिर 9 चौके 36, 4 4 ऐसे ही ये रिपीट में चला जाएगा, यानी 4.44 क्या हो गया, इसका मीन हो गया। अब इसमें से आपका मॉड पूछ ले, इसमें क्या मॉड, तो मॉड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जो डिजिट या जो नंबर या जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है वही हो जाएगा मॉड। सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किसका है, 7, 1 2 3, 7 का 3 बार है, यानी कि 7 ही जो है इसका मॉड हो गया, मतलब कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही है मॉड। तो यहाँ से आपने मॉड निकाल लिया, मीडियन कर लिया, मीन कर लिया, मॉड कर लिया, बता है रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज मतलब कि अगर आपसे बोला जाए कि कक्षा 4 और कक्षा 10 के बीच में क्या रेंज है, तब क्या बोलिएगा कि कक्षा 10 में से कक्षा 4 को हम घटा देंगे तो बचेगा 6, यानी कि क्लास 6 का रेंज में वो आ गया, ये बोलिएगा ना, यानी कि हाईएस्ट डाटा या हाईएस्ट नंबर माइनस का लोवेस्ट नंबर या लोवेस्ट डाटा। हाईएस्ट कितना है इसका, अब बोलिए सर इसमें तो हाईएस्ट 9 है और लोवेस्ट 0 है, तो क्या हम 0 लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, हमको डाटा दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 9, तो इसका रेंज कितना आ रहा है, तो रेंज आ रहा है 9, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रेंज के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दीजिए आपका रेंज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। अब देखिए इसका मीडियन और मोड निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 3 2 2 3 5 6 8 9, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मीडियन क्या होता है, पहले तो नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, इवन है, 8 नंबर है, n = 8 जो कि इवन है। तो क्या करेंगे हम, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये सब क्या है, nth डिवाइडेड बाई 2, यही जो ऊपर पढ़े थे हमने डिफिनेशन वगैरह में,
इसमें यही चीज था। तो n 8 है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, चौथा टर्म और प्लस पांचवा टर्म का हम सम करके डिवाइड कर देंगे। चौथा टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 5, और पांचवा टर्म भी है 5, यानी कि इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड। तो 5 5 10, ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। अब अभी कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 4 लिखे 5 लिखे 10 कैसे आया भैया, ये चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म का बात हो रहा है, ठीक है। चौथा टर्म में क्या है 5, पांचवा टर्म में क्या है 5, दोनों का सम किए आया 10, ठीक। 10 डिवाइड बाई 2 किया आया 5, तो ये हो गया इसका मीडियन क्या हो गया 5। देखिए ऑप्शन 2 है। अब अच्छे भी पूछा क्या है कि मॉड, मॉड क्या है, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है। अब इसमें अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ना, तो आप इससे भी ऑप्शन से इसको कर लेते। एक चीज अगर पता है सबसे ज्यादा बार रिपीट किसका हो रहा है, 2 का भी हो रहा है और 5 का भी रिपीटेशन है, बराबर बराबर, ठीक। तो इसमें हम मॉड में 2 ले लेंगे या 5 ले लेंगे, बताइए क्या लेंगे। सॉरी फ्रेंड, इसमें क्या है ना, क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर 3 5 है, इसमें 2 ही 5 लिखा हुआ है, इसमें 3 5 है, यानी कि 5 5 और एक और 5 रख लीजिए ये। तो मॉड जो है इसका 5 है और आंसर जो है इसका डी होगा। बाकी देखिए सब वही है, इसमें बस इतना मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2 ही 5 लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर 3 5 होगा। यहाँ पर आप कामा देकर के एक और 5 बना लीजिए, ठीक। और आंसर जो है इसका डी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पर 5 की फ्रिक्वेंसी 3 हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए मीडियन के लिए क्या है, सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 3 3 5 5 के बाद 6 नहीं है, 7 7 के बाद 7 एक ही बार है। अच्छा 5 कितने बार है, 5 भी एक ही बार है। 7 एक बार है, उसके बाद 8, 1 2 3, 3 बार 8 आ गया। उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 11, उसके बाद फिर ऐसे ही है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ही है नंबर, आप देखें ध्यान से तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ही है। अब इसे क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे। तो कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी कि 11 क्या है आपका ऑड है, 11 जो है ऑड नंबर है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जो बीचों बीच है, यानी कि इसका अगर हम डिवाइड करें 2 में तो कितना होगा 5.5, यानी कि 5, 5 का 2 अलग अलग बन रहा है। तो 5.5 यानी कि हम छठवां ले लेते हैं, यानी कि 6 टर्म जो है इसका, यानी कि बीचों बीच वाला टर्म। तो हम इधर से अगर 2 2 4 1 5, ये 5 टर्म इधर किनारे कर दें, इधर से 1 2 3 4 5, 5 टर्म इधर किनारे कर दें, तो बचता क्या है, एक ये बीच का टर्म 8। तो 8 जो है इसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा मॉड भी अगर पूछता तो वो भी 8 ही होता है इसमें, लेकिन मीन जो है अलग हो जाता है। और इसमें पूछा है फाइंड आउट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसका मॉड निकालना है। तो मॉड मतलब क्या, मोस्टली रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वही इसका मॉड है। 69 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार के बाद 69 और कहीं दिख रहा है, एक बार, 4 बार, यानी कि यहाँ से हम बोलेंगे कि 69 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 4। अच्छा ये फ्रिक्वेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत काम में आता है, ठीक। फिर 83 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 83 कितने बार है, 4 बार। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ गलत ना हो। अरे यार देखो ये 66 है, 69 नहीं, ये गलत हुआ ना। 69 69, ये सब एग्जाम में भी देखने में होता है जल्दी जल्दी चक्कर में, ठीक। 30 की फ्रिक्वेंसी 3 है और यहाँ पर 66 ले लिए, एक 66 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कहीं 66 दिख रहा है, 2 इधर हो गया, उसके बाद फिर एक इधर 3। तो 66 की फ्रिक्वेंसी 3 है, ओके। अच्छा उसके बाद फिर 66 69 83 हो गया, कितने बार, 83 आ गया आपका 3 बार, 4 बार 83। अच्छा फिर 83 के बाद 74 आपको देख रहे हैं कि 2 बार आया हुआ है, 74 एक ये 2 टर्म, 2 बार 74 है, 83 भी हो गया, ये हो गया 83 66। बचता कितना 90 का क्या है, 2 बार आया हुआ है 90, और 84 जो है एक बार इधर है एक बार उधर है, यानी कि 2 बार 84 भी है, ठीक। उसके बाद 71 भी 2 बार है, 74 भी 2 बार है,
मतलब बाकी सब 2 बार है, एक यही 3 नंबर है जो कि ज़्यादा बार आया है। लेकिन इसमें से देखेंगे 83 जो है सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट किया है, 83 4 बार रिपीट किया है, तो इसका 83 क्या हो जाएगा आंसर। हम इसका निकाल रहे थे मॉड। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन तो बहुत सारे चीज़ बने हुए हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता, सीबीटी 1 का खास करके मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, क्या, मॉड इज इक्वल टू, क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। 3 बार मीडियन और 2 बार मीन जो हो गया ये हो जाएगा हमारा मॉड। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही करता हूँ आज के लिए। और इसको जहाँ तक हमको लग रहा है, देखिए रेंज का भी आपने एक क्वेश्चन में पहले में बताया, अगर इसी में किसी और में भी आप देखना चाहें किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि इसी में आप देखेंगे रेंज कितना है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 29, सबसे बड़ा कौन सा है 42, तो 49 में से 22 घट 29 42 में से 29 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 13, तो इसका 13 हो जाएगा रेंज। ठीक, अगर इसी में अगर हम रेंज निकालना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सबको हम देखें। अच्छा, इसमें कुछ अगर आपको लगा हो जो कि समझ में ना आया हो, या कुछ और चीजें आपको कुछ सुझाव हो कुछ और करने का, कुछ और टॉपिक में वीडियो बनाना हो, तो ये सब चीज आप हमको कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। आपके लिए जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं सभी कुछ करूंगा, बस आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करेंगे तो देखो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगा दो, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। अब अभी का ही देख लीजिए कितने साल के बाद वैकेंसी आई है, दोबारा अगर आप मौका मान लीजिए वैकेंसी आती भी है अगर 5 साल में, तो क्या 5 साल आप इंतजार कीजिएगा कि 5 साल आएगी तब हम जाकर के सिलेक्शन लेंगे। भाई अभी भी 1.5 महीना 2 महीने का टाइम है, जी जान लगा करके बढ़िया से निकाल सकते हो, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये रहा एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। अब इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि अभी इसके पीछे आप पढ़ जाइए एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। भाई बस केवल उसका मतलब समझो, मेन कंसेप्ट समझ के काम खत्म। एग्जाम में सही क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा 10 डाटा दे देगा, बताइए इसका मीन क्या है, इसका मॉड क्या है, इसका मीडियन क्या है, हो जाएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी चीजें मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।